आज का टॉपिक है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार की परिभाषा विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना वह आहार जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्वों हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार न केवल हमारी सामयिक मतलब समय समय पर आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि इसमें साथ यह शरीर के संचय कोष के लिए भी कुछ मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, ताकि कठिन समय में शरीर इन्हें प्रयोग में ला सके। एक व्यक्ति के लिए जो आहार संतुलित हो वह दूसरे के लिए संतुलित हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की पोषक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो आहार संतुलित है वह एक बच्चे के लिए संतुलित नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की पोषक आवश्यकताएं अलग अलग हैं। पोषक आवश्यकताएं के अलग होने के कई कारण हैं। पोषक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स। नंबर 1 है आयु, एज। बच्चों को उनके शरीर भार को देखते हुए प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक मात्रा में भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर वृद्धि की अवस्था में होती है। वृद्धावस्था में आहार की मात्रा और पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। दूसरा नंबर है लिंग। साधारणतः स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह पुरुषों की अपेक्षा लंबाई और भार में कम होती है तथा शारीरिक श्रम भी कम करती हैं। नंबर 3 है शरीर का आकार और बनावट। लंबे और भारी मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां और ऊतक अधिक होते हैं, अतः उनकी भोजन की आवश्यकता ठिंगने और दुबले पतले मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर 4 है जलवायु। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की आहार की आवश्यकता गर्म प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। यही कारण है कि हम सर्दियों में हम अधिक खाते हैं गर्मियों की अपेक्षा। व्यवसाय 5 नंबर है व्यवसाय। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को कम श्रम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मानसिक श्रम अधिक करने वाले व्यक्तियों को अधिक प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 6 है विशेष शारीरिक अवस्थाएं। कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करती है, जैसे गर्भावस्था तथा स्तनपान अवस्था में पोषक तत्वों की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। ऑपरेशन की बाद की अवस्था और जल जाने की अवस्था में शरीर निर्माणक तत्वों विशेष रूप से प्रोटीन शरीर का आवश्यकता अधिक रहती है। संतुलित आहार ग्रहण करने पर शरीर द्वारा उसका उपयोग हो सके, इसके लिए यह ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि
आहार पाचनशील, स्वादयुक्त, ताज़ा और प्रदूषण रहित हो। भारत के सभी वर्ग के लोगों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए ICMR ने कई प्रयास किए। उनमें से हम लोग निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे। खाद्य समूह, फूड ग्रुप्स जो है, खाद्य समूह विभिन्न भोज्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की मात्रा भिन्न होती है। इसलिए संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस समस्या को हल करने के लिए खाद्य वर्ग बनाए गए हैं। प्रत्येक खाद्य वर्ग में एक ही प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों को रखा गया है। दैनिक आहार में प्रत्येक भोज्य समूह में भोज्य पदार्थों का चुनाव करने से आवश्यक तत्वों की प्राप्ति तथा भोज्य पदार्थों में परिवर्तन स्वयं ही हो जाता है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ICMR ने आहार आयोजन के लिए निम्न 5 खाद्य वर्ग योजनाएं प्रस्तावित की है। नंबर 1 है अनाज और जड़ वाली सब्जियां। दूसरा है नंबर 2 है दालें, मेवे व तिलहन। नंबर 3 है पशुजन खाद्य पदार्थ। नंबर 4 है फल और सब्जियां। नंबर 5 है वसा तथा शर्करा वर्ग। आइए तो जानते हैं हम लोग। पहला नंबर है अनाज और जड़ वाली सब्जियां। इस वर्ग को आगे 2 वर्गों में बांटा गया है। इसमें ए नंबर दे करके लिखना है खाद्यान्न वर्ग। सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी आदि सभी कार्बोज के अच्छे साधन हैं। यह शक्ति प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन होने के कारण सभी वर्ग के लोगों के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनाज से हमें प्रोटीन, बी समूह, लोहा, कैल्शियम आदि भी प्राप्त होता है। रागी कैल्शियम का उत्तम स्रोत है। बाजरा में लोहा अधिक पाया जाता है। अनाजों में विटामिन ए और सी की कमी होती है। अनाजों में पाए जाने वाले प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है जब इन्हें प्रोटीन के उत्तम स्रोतों के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे दाल और चावल, मीट और रोटी, दाल रोटी आदि। खमीरीकरण, अंकुरन तथा अनाज के साथ दूध, दही या दालें प्रयोग करने से इनके पौष्टिक मूल्य में वृद्धि होती है। बी है जड़ वाली सब्जियां। अधिक कार्बोज युक्त होने के कारण इन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, जैसे आलू, कचालू, शकरकंद, अरबी आदि। इस वर्ग से कुछ मात्रा में खनिज तत्वों तथा विटामिनों की भी प्राप्ति होती है। आलू जड़ वाली सब्जियां में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आज इतने, अगले क्लास में